लेकिन क्योंकि इंसानियत आज भी कायम है, तो वो इंसान जो बहुत सहज दिल के होते हैं, जो बहुत नरम दिल के होते हैं, वो भरोसा भी बहुत आराम से कर लेते हैं। कहते हैं ना कि भरोसा एक ऐसा पेड़ है जो जंगल में लगता है और जो सीधा लगता है, जो बहुत इजीली कटता है। जंगल में भी टेढ़े पेड़ नहीं कटते। टेढ़े पेड़ से मेरा बोलने का मतलब है वो इंसान जो टेढ़ा होता है वो जल्दी से नहीं कटता, जो सीधा इंसान होता है, जिसका दिल नरम होता है, जो इंसान सीधा होता है, वो उतनी ही जल्दी कटता है। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें प्रीति ने शेयर किया है। प्रीति जो कि गुड़गांव के मानेसर की रहने वाली है। ये भी एक किस्म का अनक्लोज्ड केस है जो अभी तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है इस चीज से। लेकिन पहले पूरा इंसिडेंट जो उन्होंने मुझे बताया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बात है 2016 की, जब प्रीति सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल की थी। वो 10th क्लास में ही पहुंची थी। अपने टाइम में एक टॉपर हुआ करती थी, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी। उन्होंने बताया कि उनकी मदर की एक फ्रेंड थी जिनका घर पे बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहा करता था। उनकी भी एक बेटी थी, हालांकि वो पढ़ाई में इतना तेज नहीं थी, तो प्रीति थोड़ा कटती थी उस लड़की से। उनकी जो फ्रेंड आती थी, उनकी मम्मी की फ्रेंड, वो प्रीति की तारीफ सुन के थोड़ा हेजिटेट हो जाया करती थी और बार बार यही बोलती थी कि प्रीति तो इतना अच्छा कर रही है, पता नहीं मेरी वाली कैसा करेगी। और इस चीज को ये लोग आराम से हजम कर जाते थे। क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना अभी सुन के कि कोई आपकी बेटी की तारीफ करे और बार बार चिढ़ने वाला मुंह बनाए, तो आप कैसे उस इंसान पर भरोसा कर सकते हो। प्रीति की मम्मी की जो दोस्त थी वो अक्सर प्रीति के लिए अजीब अजीब से गिफ्ट लाया करती थी, जैसे कभी पैंट लेके आ गई, कभी शर्ट लेके आ गई, कभी टी शर्ट लेके आ गई। और प्रीति हमेशा सूट में रहा करती थी, वो जीन्स और टॉप ज्यादा नहीं पहना करती थी। लेकिन ये जानते हुए भी उनकी मम्मी की जो दोस्त थी वो वहां पर अजीब अजीब से गिफ्ट दिया करती थी। और वो हमेशा यही बोलती थी प्रीति की मम्मी को कि आप पहनने को क्यों नहीं बोलते प्रीति को। एक दिन प्रीति की मम्मी उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है एक पैंट पहनने के लिए जो प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट प्रीति ने एक वाक्य हमसे शेयर किया कि अक्षय भाई, जब भी मैं उस पैंट की तरफ देखती थी ना, मेरे मन में अजीब अजीब से क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते थे कि यार एक बार इसे पहन क्यों नहीं लिया जाए। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी उस पैंट की तरफ। एक दिन उन्होंने क्या किया, उस पैंट को पहन लिया। और जिस दिन वो पैंट पहनी, प्रीति ने उसी रात से उनके साथ अजीब अजीब से हादसे शुरू हो गए। इतने बुरे हादसे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा ला सकती है। 2 ही दिन बीते थे जब प्रीति को अचानक से बहुत बुरा बुखार आने लगता है। वो बुखार उनके 103, 104 तक पहुंच जाते हैं। प्रीति की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग थे, उसके मम्मी पापा, दादा दादी और एक उसका छोटा भाई। सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि अचानक से देखकर कि प्रीति को 103, 104 तक बुखार कैसे आ गया। अभी 2-3 दिन तक तो वो नॉर्मल थी। पहले सबने सोचा कि इनकी पीरियड की साइकिल आ गई है, शायद इसीलिए इनके साथ ये हो रहा है। बट जब यही चीज डॉक्टर को चेक कराई गई तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल बुखार है, वायरल है, उतर जाएगा वक्त के साथ धीरे धीरे। अब प्रीति का बुखार 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए। जब 15 दिन उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर उन्हें अलग अलग तरीके की दवाई देते थे और हर बार ये एक एक्सक्यूज दे देते थे कि प्रीति के ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। तब एक ऐसा वक्त आया था जब प्रीति खुद अपने कानों से सुन रही थी कि उनकी जो दादी जी थी वो उनके घर में बोलती थी कि इस लड़की के ऊपर पैसा मत लगाओ, ये लड़की नहीं बचने वाली। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला कि इस छोरी पर पैसा मन न लगाओ, यो ना रहोगी, तुम बेफालतू में पैसा बर्बाद करने लग रहे हो। ये चीज प्रीति ने अपने कानों से सुनी थी। इमेजिन कीजिए 14 से 15 साल की लड़की जो बेचारी जीने की चाह रखती है और अभी उसकी जिंदगी थी ही कितनी बड़ी, कितनी जी ली थी उसने अपने कानों से ये सुना था। हालांकि उनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी के, और वो इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेते थे कि अगर कोई चीज होगी भी तो हम उसे चेक करवा सकते हैं। उनके दादाजी घर में विरोध उठाते इस चीज का कि मैं प्रीति को दिखवाऊंगा, कैसे ना कैसे ठीक करवाऊंगा। जब दादाजी इस चीज को घर पे कंफर्म करते हैं, 1-2 दिन ही निकले थे, दादाजी अपने नोन में जो उनके नियर बाय मानेसर में पंडित जी थे उन्हें बुलाते अपने घर पे और प्रीति की हालत दिखाते हैं। तो जो पंडित जी थे वो थोड़ा सा प्रीति को देखकर अजीब सा रिएक्ट करते हैं, जैसे उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रीति को क्या हो रहा है। और वो बोलते हैं कि देखो इसके ऊपर कोई बला तो है, लेकिन किसने दी है किसने नहीं दी अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि लड़की बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन मैं इसे एक धागा दे रहा हूँ, इस धागे को ये बांध के रखेगी तो ये सलामत रहेगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही प्रीति
प्रीति को धागा बांधा गया। कुछ समय निकला, 12 से 15 दिन, प्रीति बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और फाइनली आती है कुछ लंबी छुट्टियां, जब प्रीति और प्रीति के भाई जो छोटे हैं वो प्लान करते हैं कि हम मामा जी के घूमने जाएंगे। मामा जी के, नाना जी के जाना जैसे बच्चे के लिए एक सपने वाली बात होती है, जैसे पूरी हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो आपको खेलने को मिलता है, उनका प्यार मिलता है, नई नई चीजें मिलती है और आते वक्त पैसे मिलते हैं। प्रीति के दिमाग में भी यही चीजें चल रही थी जो उन्होंने रिकॉर्डिंग पे मुझे बताई कि अक्षय भाई हम बहुत ज्यादा खुश थे, मामा जी के गए। तो मामा जी के घर में जाती उन्होंने देखा कि घर बहुत बड़ा है, और घर में जाते देखा उन्होंने एक नई गोदरेज की अलमारी ली है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भगवान की मूर्ति रखी हुई है और राइट हैंड साइड में खाली खाने थे जैसे एरिया होता है। वहां पर प्रीति ने अपना सारा सामान रखा, अपने बैग, अपने बुक्स, अपने सारे कपड़े। सामान रखने के बाद प्रीति इधर उधर देखती है और बोलती है कि पहले तो मामा जी से मिलते हैं। वो मामा जी से मिलती है, मामी जी से मिलती है। वहां पर बहुत प्यार वाला माहौल होता है। बात है उसी रात की, 2 मामा उस घर में रहते थे, 2 मामियां उस घर में रहती थी। रात की बात है जब ये सब लोग सो रहे थे, अचानक से 12:15 पे मामा जी के कान में एक आवाज आती है। जो बड़े मामा थे उनके कान में एक आवाज आती है कि उठो जल्दी, घर में आग लगी है। मामा जी एकदम से उठ के देखते हैं, सब सो रहे थे। वो आवाज उनके पितरों की आई थी जिन्होंने बड़े मामा जी को उठाया था। उनके बड़े मामा जी भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो पितरों ने आवाज लगाई और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी कोई सबूत नहीं था, पूरे कमरे में बुरी तरीके से आग लग रही थी। इतनी बुरी तरीके से आग लग रही थी कि जितने भी लोग वहां पर सोए थे उन्हें होश भी नहीं था कि कमरे में हो क्या रहा है। प्रीति ने मुझे बताया कि दीवारों पर क्रैक्स आ गए थे बुरी तरीके से, जैसे पपड़ी जमकर टूट जाती है, दीवारों में तरेड़ आ गई थी। फटाफट से मामा जी सबको उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं कमरे से। जब छोटे मामा अपने साथ पानी लेके आ रहे थे बाल्टी में बुझाने के लिए, तो उन्हें इतनी जोर से किसी चीज का धक्का लगता है, उनके सर में गहरी चोट आती है। हालांकि वो बाद में उन चीजों को संभालते हैं, लेकिन बड़े मामा जी कैसे न कैसे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कमरे में जाते हैं। और ये सुनने के बाद आप उतने ही डर जाओगे जितना मैं डर गया था। बड़े मामा जी जितना ज्यादा पानी उस आग पे फेंक रहे थे, उतना ही ज्यादा बुरी तरीके से वो आग फैल रही थी। मतलब पानी का असर ऐसे हो रहा था जैसे पेट्रोल आग में फेंका जा रहा हो। इसके बाद बाहर लोगों को मदद के लिए बुलाया जाता है। रात के 1:30 बज रहे थे। जो आजू बाजू में लोग थे, प्रीति के मामा लगते थे, जैसे रिलेशन में गाँव में मामा बन जाते हैं, वो लोग आते हैं। लेकिन इस हालत को देखकर सबकी इतनी ज्यादा सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि कोई भी अंदर नहीं आता। कैसे न कैसे 2 से 3 बजते हैं रात के, और उस आग को कैसे न कैसे बुझाया जाता है। बड़ी मुद्दतों से, मुसीबतों से उस आग को बुझाया जाता है। लेकिन घर जो था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, जल गया था। अब जो प्रीति थी वो इतना ज़्यादा डर जाती है, रात को अपने पापा को फ़ोन करती है कि पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो पापा जी रिलेशन में उनके दामाद लगे उस घर के, तो वो बोलते कि मेरी साले साहब से बात कराओ। तो जो मामा जी थे वो उन्हें बताते कि भाई साहब ऐसे ऐसे घर में जो है सब कुछ हो गया है, आप एक बार आ जाओ, हमें नहीं लग रहा कि चीज़ें ठीक हैं। तो जब उनके प्रीति के पापा पहुंचते सुबह 8-9 बजे, वो देखते कि पूरा घर जल गया। लेकिन एक चीज जो देखने वाली थी, जो गोदरेज की अलमारी थी, उस अलमारी में राइट हैंड साइड में प्रीति का सारा सामान जल के राख हो गया था, किताबें, कपड़े। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो भगवान की मूर्ति रखी थी शिव जी की, उनको कोई आंच नहीं आई थी। तो जो प्रीति के पापा आए थे वो सोचते हैं कि हम प्रीति को शाम को लेके जाएंगे, तब तक थोड़ा सा वहां पे रहा जाए, मामा जी जो थे उनके साथ थोड़ा हाथ वाथ बटा के घर को ठीक करा जाए। तो प्रीति के पापा मामा के साथ बाहर बैठे हुए थे और प्रीति उस कमरे में देखने जाती है शाम के 6 बजे कि कमरे में आग लगी कैसे। प्रीति ने सोचा नहीं था कि वो अपने कानों से जो सुनने वाली, आंखों से जो देखने वाली है, वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगी। जब वो अंदर कमरे में जाती है, अलमीरा के साइड में देखती है, तो वहां पर उन्हें एकदम से छनछनाने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत तेज चूड़ियां छनछना रहा है और पैर की पायल बहुत तेज छनछना रही है। जो प्रीति थी भागने लगती है सीधा बाहर की ओर, और जैसे पीछे से कोई चीज उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। 2-3 बार प्रीति गिरती है वहां पर, उन्हें खींचने की कोशिश की जाती है। उठने के बाद प्रीति बाहर आती है और अपने पापा को बताती है कि ऐसे ऐसे कमरे में मुझे छनछनाने की आवाज आ रही थी। ये जो छनछनाने वाला इंसिडेंट था, इसके बाद प्रीति अपने पापा के साथ घर पर वापिस आ जाते हैं और मामा जी के यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 1-2 दिन बाद प्रीति के साथ बहुत ही बुरे हादसे होने शुरू हो जाते हैं। रात को ऐसा लगता है जैसे प्रीति को कोई गाल पे चाटे मार रहा है, कभी उसके बाल खींच रहे हैं, कभी उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं, कभी उसका पैर खींचे जा रहा है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। वो बार बार जाके अपने पापा, अपने दादा को बताती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। उनके पापा और उनके दादा जो थे वो 2016 में इतने अवेयर नहीं थे तांत्रिक और पंडितों के बारे में। वो सोचते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं हम क्या करें, कैसे करें, किसको बोले। गाँव में किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि लड़कियों की शादी वहाँ पर
20 से 25 साल के अंदर करा देते हैं। प्रीति ऑलरेडी 14 से 15 साल की हो चुकी है और अगर ये गांव में बात फैल गई कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ है तो उसके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो गांव की फैमिली होती है उनके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमारी बेटी की शादी ढंग से हो जानी चाहिए। प्रीति के जो दादाजी थे वो कैसे न कैसे पता करते हैं उसी पंडित के बारे में जिन्होंने पहले धागा दिया था। वो धागा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए था, मे बी शायद उसकी जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। जो धागा था वो मुश्किल से 1 से 1.5 साल चलता है, जितना मैंने पता करा है। हर धागे का एक टाइम होता है, खास करके आप उस धागे को पहनकर उस घर में नहीं जा सकते जिसमें डेथ हुई हो, या फिर आप किसी का दिया मरे हुए घर से नहीं खा सकते हो। तो मे भी शायद प्रीति के साथ बीच में ऐसा कुछ हुआ हो कि उसने कुछ खा लिया हो या वो कहीं गई हो, उसे पता ना चला हो। ये प्रीति ने मुझे नहीं बताया रिकॉर्डिंग में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे ये गलती ना हो। अब हुआ क्या, उनके दादा जो है उन्हीं पंडित को याद करते हैं जो पंडित पहले आए थे, जो हाथ में धागा देके गए थे। और वो पंडित आगे बोलते हैं कि मैं फिर दोबारा गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कैसे न कैसे मैं प्रीति की चीज़ें देख पाऊँ और उन्हें बचा पाऊँ। वो भी इस बार उन्हें ताबीज़ देते हैं गले में पहनने के लिए और हाथ में पहनने के लिए धागा देते हैं। इसी दौरान प्रीति की जो चीज़ें हैं वो फिर दोबारा ठीक होने लग जाती है, मतलब रात को सुकून से वो सो पा रही हैं, दिन में वो घूम पा रही हैं। तो इसमें प्रीति के साथ जो सबसे ज़्यादा बुरा हादसा हुआ वो ये हुआ कि जब भी प्रीति अपने भाई से कोई काम के लिए बोलती थी तो वो इतना डरा रहता था प्रीति से कि प्रीति को उन लोगों ने मनहूस मानना शुरू कर दिया था कि प्रीति जब जब घर में होती है तो कुछ ना कुछ बुरे हादसे होते हैं। ये चीज़ तो उन्होंने कभी समझी नहीं कि प्रीति जो थी वो खुद कितनी चीज़ों से निकली है, कितना स्ट्रगल उन्होंने झेला है और कितनी चीज़ों से वो जूझ रही हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो हादसे कैसे न कैसे टलने लगे, लेकिन इसका कोई एंड सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था, जिसकी तलाश में उनके दादा और उनके पापा दोनों थे। प्रीति को बुरे बुरे सपने आने लगे, जैसे वो सपने में देखती थी कि उनके हाथ में खंजर है और उन्होंने कभी अपने पापा के गले में उतार दिया, कभी दादा के पैर में कोई खंजर घोंप दिया, घर में आग लगाने की कोशिश करी, कभी मिट्टी तेल पी जाती थी। ये सब उनके साथ सपने में होता था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। वो हमेशा दिमाग में यही सोचती थी कि उनके जहन में तो ये चीज़ आती, उनके सपने में ये चीज़ आती, किसी दिन हकीकत में वो ना कर दे। तो यहाँ पर प्रीति जो है कहीं से पता करती है और फाइनल डिसीजन लेती है कि अगर कोई नहीं मदद कर पाएगा तो वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर चली जाएंगी अकेले अकेले। इस चीज़ को सुन के पापा और दादाजी जो थे वो थोड़ा सा अवेयर होते हैं और कैसे न कैसे पता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है बादशाहपुर एक जगह है जहाँ पर एक बहुत ही सिद्धिप्राप्त पंडित बैठते हैं जो इन चीज़ों से निवारण दिलाते हैं। अब कैसे न कैसे एक दिन निकाला जाता है जब प्रीति को उनके पास लेके जाना था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रीति को वहाँ ले जाना उनके लिए इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। अब जब प्रीति वहां पर पहुंच रही थी तो रास्ते में उनके साथ बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट होते हैं, जैसे गाड़ी का जो टायर था वो ब्लास्ट हो जाता है, कभी उनकी छत पे पत्थर आके गिरते हैं, कभी अपने आप जो है गाड़ी का पानी खत्म हो जाता है, कभी वाइपर अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम उनके साथ ये हुआ कि रास्ते में जाते जाते उनके गाड़ी के आगे पीछे वाले टायर फट गए थे। बड़ी मुश्किल से मुद्दतों से वो बादशाहपुर पहुंचे और जब उन पंडित जी के पास पहुंचे तो उन्हें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्रीति की फैमिली को। जो पंडित जी थे उन्होंने खुद ही बता दिया कि लड़की के ऊपर एक जिन आ रखा है जो इस बच्ची को बहुत परेशान कर रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़की को लेके चला जाए, लेकिन ये लड़की सरवाइव कर रही है कैसे न कैसे, क्योंकि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और ये महादेव को बहुत ज़्यादा मानती है। महादेव की भक्त और महादेव कहीं ना कहीं से उस चीज़ की शक्ति दे रहे कि ये लड़ पाए। तो उन पंडित जी से पूछा जाता है कि ये सब हो कैसे रहे। अब यहाँ से वो राज खुल के आता है जो अभी तक सबको पता ही नहीं था। तो वो पंडित जी बोलते कि एक वस्त्र दिया गया था इस लड़की को, जो इस लड़की ने पहन लिया और उसी के ऊपर वो टोटका करा गया था। तब अचानक से इनको क्लिक होता है कि वो जो मम्मी की फ्रेंड थी उन्होंने वो पैंट दी थी, जो पैंट जो प्रीति ने पहनी थी उसके ऊपर टोटका करा हुआ था। और वो टोटका भी इसलिए करा हुआ था क्योंकि उसकी लड़की पढ़ने में तेज नहीं थी और वो इस चीज़ की तारीफ प्रीति की नहीं सुन पाती थी अपने कानों से कि मेरी लड़की पढ़ने में तेज नहीं है, और ये हमेशा अपनी लड़की की तारीफ करते रहते हैं। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के लिए मेरे को बोलने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के लिए उस बच्ची की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर दिया उस औरत ने। मैं जब रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे पता है मेरे पे क्या बीतती है कि 15-16 साल 14-15 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे आज इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। कोई पढ़ाई में तेज होने की वजह से, कोई सुंदर दिखने की वजह से, कोई छोटी छोटी चीज़ें, मतलब लोगों को शर्म नहीं आती ये सब चीज़ें करते हुए। हो सकता है कि ये वीडियो वो भी देख रहे हो जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि मतलब आप किन किन लोगों को शिकार बनाओगे अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने चीज़ों को उतारने के लिए। आगे चल के मैं यही बोलना चाहूँगा कि कैसे न कैसे प्रीति जो है उन पंडित जी के पास जब पहुँचते तो पंडित जी उनके पापा को
और उनके जो मामा थे उनको एक मटका देते हैं और उस मटके में यही बोलते हैं कि इस मटके में कोई चीज़ मैंने अंदर डाली हुई है। बेसिकली उस जिन को कैद करके उस मटके में डाला हुआ था और बोला था इसे 12 गांव दूर आपको दफना के आना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस बच्ची की ज़िंदगी आपको प्यारी है ना, तो इस मटके को जब आप लेके जाओगे तो ये टूटना नहीं चाहिए, और जब आप इसे दफना के आओगे तो आपको पीछे नहीं देखना। अब ये दोनों बाइक पे गए थे। बाइक पे जब ये जा रहे थे तो पापा आगे बाइक चला रहे थे, मामा जी पीछे मटका लेके बैठे हुए थे। इन्होंने बताया कि हर एक गांव दूर पहुंचने पर मटके का वजन इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा था, इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा था कि इनके बाइक के जो चक्के थे, जो टायर थे, वो बहुत ज़्यादा दबने लगे, जैसे एयर का प्रेशर उसमें ख़त्म होता जा रहा है और बाइक का आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कैसे न कैसे 12 गाँव दूर जब ये आए और इन्होंने जब हाथ से मटका पकड़ा बाइक से उतारने के लिए, दोनों के हाथ ज़मीन पर गए, इन्होंने पूरा प्रेशर लगा दिया। वो मटका इतना ज़्यादा भारी हो चुका था कि बस फूट जाता। कैसे न कैसे इन्होंने रोक लिया, उस मटके को दफनाया, बंद करा मिट्टी में, और बाइक बिल्कुल ईजी हो गई, बिल्कुल फ्री हो गई। जब बाइक चलानी स्टार्ट करी तो इनके पापा को आवाज़ नहीं आई, लेकिन मामा को आवाज़ आई, जैसे कोई गांव की लैंग्वेज में बोल रहा, हाँ भाइयों मैंने छोड़ के जा रहे हो क्या, लेके चल लो साथ में, मैं था रही हूँ। इनके मामा जी ने अपने कानों पर उंगली लगाई और बाइक को चला के लेके आए, पंडित जी के पास आके उन्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है हमने गाड़ दिया उस चीज़ को। प्रीति इन चीज़ों से लगभग मुक्त हो गई थी। कैसे ना कैसे प्रीति की चीज़ें जो है ठीक होने लगी। आज 2024 चल रहा है, अगेन 2022-23 में उनके साथ फिर दोबारा वो इंसिडेंट शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस औरत ने उनके ऊपर वो चीज़ छुड़वाई थी, उस औरत ने दोबारा पता लगा लिया कि ये मटका कहाँ पर है और उस मटके में से उस चीज़ को आज़ाद कर दिया। वो औरत तो गायब हो गई, लेकिन प्रीति का जीना उसने हराम कर दिया। आज फिर दोबारा प्रीति के साथ वो चीज़ें दोहराई जा रही हैं, फिर दोबारा प्रीति को बुरे सपने आते हैं, फिर दोबारा प्रीति के साथ वही सारी शरीर पे चोटें, निशान, सब कुछ, फिर दोबारा प्रीति उन्हीं चीज़ों में घिरी हुई है। अब सॉल्यूशन पे काम करा जा रहा है। अब हम चाहेंगे कि आप इससे एक सीख ले लें। ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर आप इससे सीख नहीं ले सकते ना कि आपके आगे पीछे वाले लोग आपके साथ क्या कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, किसी का दिया हुआ पहनना ही क्यों है, किसी का दिया हुआ खाना ही क्यों है। सिर्फ चटोरी जुबान के चक्कर में अगर कोई समोसा देगा तो खा लोगे, कोई ब्रेड पकौड़ा देगा खा लोगे, टॉफी, लॉलीपॉप, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें दी जा रही है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। आप बड़े हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों को समझाओ। बुजुर्ग पागल नहीं थे जो बोलते थे किसी का दिया मत खाना। अब ये टाइम आ गया है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कलयुग है, कोई सामने आके आपसे बदला नहीं लेगा। जो लेगा पीछे से लेगा, जो चीज करेगा पीछे से करेगा। मैं ये नहीं बोलता भगवान नहीं होते, लेकिन आज आपके पास शायद इतना टाइम ना हो कि आप घर में भगवत करते रहो या बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, सुंदरकांड के पाठ हर 3 महीने में हो। इसलिए ये चीज आप अपने जहन में डाल ले कि आपको नॉलेज एजुकेशन के साथ अपने बच्चे को ये एटिकेट सिखाने पड़ेंगे कि आपका बच्चा बाहर से किसी से कुछ ना लेके खाए, चाहे वो आपके टीचर ही क्यों ना हो। मैं इस प्रोफेशन में मैं खुद बोलता हूँ, एज ए टीचर मैं ये सबक आपको दे रहा हूँ कि मत खाओ, मत लो, मत पहनो किसी का दिया। आपके रिलेटिव भी हो ना, कम से कम लेते टाइम उस पर गंगा जल छिड़क लो। मुझे पता है अभी सुन के आपको लगेगा यार क्या ही बकवास चल रही है, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर एक दिन गंगा जल का यूज कर लोगे ना, तो शायद वो जो आया सामान है जिसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का है वो पवित्र हो जाएगा और आपकी